अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी आज 6 जुमादल ऊला 1446 हिजरी बमुताबिक 9 नवंबर 2024 बरोज़ हफ्ता है। दोस्तों, इस वीडियो में 3 खबरों से आपको आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पहली खबर से आपको आगाह करते चले, दारुल उलूम देवबंद से एक बड़ी अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। दारुल उलूम देवबंद के खादिम ख़ास हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब कासमी का आज तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। दोस्तों, आपको बताते चले, मौलाना ज़ुबैर कासमी साहब दारुल उलूम देवबंद के शोबा तंज़ीम व तरक्की से ताल्लुक़ रखते थे। दारुल उलूम देवबंद के सफ़ीर थे, काफ़ी वक्त से अलील चल रहे थे। आज अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला उनकी तमाम दीनी खिदमात को कबूल फ़रमाए। आप सभी लोगों से ईसाले सवाब की दरख्वास्त की जाती है। दोस्तों, दूसरी खबर से आपको आगाह करते चले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती किरदार के सिलसिले में आए फैसले का हम इस्तक़बाल करते हैं। मौलाना अरशद मदनी, ये फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला है। ये उन दूसरे अक़लियती तालीमी इदारों के लिए भी एक नज़ीर के तौर पर काम करेगा जो अक़लियतों के ज़रिए कायम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है। हमारा हमेशा से ये मानना है कि हुकूमतों से जब इंसाफ हासिल ना हो तो फिर अदलिया ही सहारा रह जाती है। आज के फैसले से एक बार फिर हमारी बात की तस्दीक हो जाती है। अक़लियतों के ताल्लुक़ से आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस मामले में मरकज़ी हुकूमत ने जो हल्फ़नामा दाखिल किया था उसमें यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की नफ़ी की गई थी और कहा गया था कि ये अक़लियती इदारा नहीं है। उस वक्त हम में से बहुत से लोग क़दरे मायूस हो गए थे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत भी इस मौक़िफ़ पर अपनी मोहर लगा दे। अगर ये फ़ैसला आया वो इसका भी सबूत है कि इंसाफ अभी ज़िंदा है। अब ये उसूल दूसरे अक़लियती इदारों पर भी नाफिज होगा। इस फ़ैसले से उन तमाम तालीमी इदारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है जो मुसलमानों के ज़रिए कायम किए गए हैं या आइंदा कायम किए जाएंगे। मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद का ये बयान था जो आपके साथ शेयर कर दिया है। हज़रत की जानिब से इस बयान को जारी किया गया है और ये बयान तहरीरी तौर पर था। दोस्तों, तीसरी खबर से आपको आगाह करते चले, शायद आप पहली मर्तबा इस तरह की कोई खबर सुन रहे हो। कहते हैं ना कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। एक बुज़ुर्ग शख्स ने 63 साल के इस बुज़ुर्ग शख्स ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, ये वो उम्र है जिसमें जाकर इंसान सही से बोला भी नहीं जाता। इस उम्र में कुछ लोग सही से सुन भी नहीं पाते, सही से बोल भी नहीं पाते, अक्सर बातों को भूल भी जाया करते हैं। मेरे हाथों में आप देख सकते हैं ये नहाने वाला साबुन है। इस साबुन का नाम है नुसरत साबुन। ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और मुल्तानी से इस नुसरत साबुन को तैयार किया गया है। इसके जो ओनर हजरात है वो मुसलमान है। क्यों ना हम अपने एक भाई को बढ़ावा दें, उसको आगे बढ़ाए और उसका साथ दें। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप यहाँ से भी इसको ख़रीद सकते हैं। इनके ओनर हजरात से आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता कर सकते हैं। ये नंबरात आपको दिखाए जा रहे हैं, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, लेकिन इस बुज़ुर्ग शख्स ने तो कमाल ही कर दिया। आपको बताते चले, एक ख़बर हमारे तक कई लोगों के ज़रिए पहुँची है। एक आलिम दीन ने इस ख़बर को हमारे तक पहुँचाया है और एक तहरीर है जिसमें लिखा गया है कि इमसाल दारुल उलूम मुहम्मदिया के उम्र रसीदा तालिब इल्म हाफिज़ अब्दुल खालिक मोहम्मद अब्बास ने 63 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया। स्क्रीन पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। दोस्तों, कुरान करीम खुदावंद कुद्दूस की लाजवाल व बेमिसाल किताब है। ये इस्लामी शरीयत का एक अव्वलीन तरीन और अहम तरीन माखज़ है। ये इंसानों के लिए हिदायत रब्बानी का ज़ामिन है। तमाम पिछली किताबों का खुलासा व लबे लुबाब है। इस अज़ीमुश्शान किताब का हिफ्ज़ दर हकीकत इस्लाम का एक मोजिज़ा है
और जिस तरह इस किताब की कोई नज़ीर व मिसाल नहीं, इसी तरह इसके हिफ्ज़ की भी कोई मिसाल नहीं। कलामुल्लाह शरीफ का हिफ्ज़ बहुत ही फजीलत माब अमल है। खुदावंद कुद्दूस ने इस किताब की हिफाजत के लिए ऐसे खुश नसीब और सआदतमंद अफराद के क़ुलूब को मुंतखब फरमाया जो बारे अमानत का तहम्मुल कर सके। ऐसे ही एक खुश नसीब हाफिज़ कुरान अब्दुल खालिक मोहम्मद अब्बास के, जिन्होंने 63 साला तवील उम्र में 4 साला मुद्दत में इमसाल दारुल उलूम मुहम्मदिया से हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील की। यकीनन कामयाबी और इकबाल मंदी उन्हीं लोगों का नसीब बनती है जो ज़िंदगी में कुछ करने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, तरक्की की राहों पर वही अशख़ास और रिजाल पहुँच पाते हैं जिनकी हिम्मत बुलंद, शोर पुख्ता और ज़मीर बेदार होता है। हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब ने 63 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान की दौलत से बहरावर होकर शहर अज़ीज़ में एक तारीख़ रकम की है। हम इस मौके पर हफ्ते इक़लीम से भी ज़्यादा बेशबहा दौलत के हुसूल पर हाफिज़ अब्दुल खालिक मोहम्मद अब्बास और उनके अफराद खाना और उस्ताज़ क़ारी ज़ुबैर अख्तर उस्मानी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं मिन जानिब हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी व असातिज़ाए किराम व अराकीन दारुल उलूम मुहम्मदिया के दुबई रोड मालेगांव महाराष्ट्र। दोस्तों, इस मदरसे में इन साहब ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनको दीन की इशाअत का ज़रिया बनाए और इस मदरसे को, इनके असातिज़ा को अल्लाह ताला दीन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इस वीडियो में 3 ख़बरों से आपको आगाह किया है। तीनों ख़बरों के ताल्लुक़ से आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए इस वीडियो के कमेंट में और इसको शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।